Co-powered by Techno। ये देखिए, हिजबुल्लाह के बाद हूथी पर इजराइल की बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। दूसरी खबर, एक साथ हमास, हिजबुल्लाह और हूथी पर हमला। तीसरी खबर, लेबनान में मारा गया हमास का बड़ा कमांडर। चौथी खबर, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन पहली ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष भी ऑन स्टैंड बाय। तेल अवीव के पास भीषण कार धमाका। ब्रेक करिए जरा। घर के बाहर लगी, घर के बाहर खड़ी कार में विस्फोट। करेक्ट करिए उसको। घर के बाहर खड़ी, घर के बाहर खड़ी नाकी लगी कार में भीषण विस्फोट। ब्लास्ट के पीछे ईरानी प्रॉक्सी। रिपोर्ट्स आ रही हैं इजरायली मीडिया के हवाले से। बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। घर के बाहर जो कार खड़ी थी उसमें धमाका हुआ है। तेल अवीव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। घर के बाहर जो कार खड़ी थी उसमें धमाका होता है। यह देखिए जरा। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट के साथ एक क्विक रिएक्शन मनीष से। मनीष, बहुत शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या ये आने वाले समय में अब दिस इज द न्यू नॉर्मल? तेल अवीव में कार में धमाके हो रहे हैं, आईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, तो क्या ये नया नॉर्मल है? देखिए, एक महीने के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं तेल अवीव में घटी है, जैसे कि कार में ब्लास्ट हो या फिर इस तरह के एक दो और इंसिडेंट घटे हैं। उससे ये लग रहा है कि अब वहां पर भी इस तरह की घटनाएं होना अब आम हो रही है। इसलिए आपने सही कहा, यह न्यू नॉर्मल का एक संकेत है तेल अवीव के लिए। क्या इजराइल इसके लिए तैयार है? इजराइल अभी हर किसी काम के लिए तैयार है, क्योंकि इजराइल को पता है कि इस बार आर पार की लड़ाई वो लड़ रहा है और उसमें कुछ कीमत उन्हें भी चुकानी होगी। पॉइंट टेकन मनीष। बी विद मी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सीधे आइए। ब्रेकिंग और शॉट्स। इजराइल की बमबारी से बौखलाया हूथी। ब्रेकिंग, हूथी ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को किया तबाह। हूथी ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को तबाह कर दिया। ये देखिए जरा। अब तक हूथी ने 11 MQ-9 ड्रोन को किया नष्ट। डिफेंस सिस्टम ने यमन के सादा में MQ-9 को किया तबाह। ये देखिए, यमन के आसमान में कर रहा था जासूसी। रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हूथी ने एक और MQ-9 ड्रोन को तबाह कर दिया है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ तेल अवीव में धमाका, दूसरी तरफ हूथी ने MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा। ये ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के बाद हूथी पर विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यमन के पोर्ट शहर होदैदा में भीषण बमबारी। ये देखिए जरा। इजरायली वायुसेना ने दागी 15 मिसाइलें। होदैदा में हूथी के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह के बाद हूथी पर विध्वंसक हमला। यमन के पोर्ट शहर होदैदा में भीषण बमबारी। मैं जाऊंगा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ हूथी ने MQ-9 ड्रोन मार गिराया, दूसरी तरफ होदैदा में भयंकर बमबारी चल रही है। ये देखिए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ MQ-9 ड्रोन तबाह कर दिया गया, अमेरिका का 11वां, और दूसरी तरफ हूथी के ठिकानों पर जबरदस्त बम्बार्डमेंट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए। इजरायली हमलों से फिर दहला बेरूत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, शॉट देखिए। बेरूत के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई। ये देखिए, ये पहली बार है कि बेरूत के एकदम इंटीरियर इलाकों में अटैक किया गया है। आईडीएफ की बमबारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप। फर्स्ट ऑन TV9 राहुल। ये देखिए, हमले में सेंट्रल बेरूत के कई अपार्टमेंट तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, इसमें दो शॉट्स है, दोनों प्ले करिएगा।
ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हमलों के बाद फिर दहला, हमलों से फिर दहला बेरूत। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा, 2 शॉट्स होंगे इसमें, दोनों को प्ले करिएगा। बेरूत के रिहायशी इलाकों पर बमबारी हुई है। आईडीएफ की बमबारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप। मैं चाहूंगा लेफ्ट में हूती के ऊपर जो अटैक किया वो, और राइट में जो बेरूत में अटैक किया वो दिखाइए जरा, दोनों दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लेफ्ट में हूती पे जो अटैक हुआ वो, राइट में ये देखिए बेरूत पे जो हमला हुआ है। सीधे चलिए यहां पर आप मेरे साथ एस बाहल सर जुड़ चुके हैं पीआईबी में, उनको लीजिए। बाहल सर आप लोकेशन, यमन वाले शॉट पर लोकेशन जरूर मेंशन करें। बाहल सर, एक साथ दोनों वॉर फ्रंट एक्टिव हैं, बल्कि 3-3 वॉर फ्रंट है। क्या इजराइल मतलब स्ट्रैटेजिकली इन तीनों को, बल्कि अभी जो दोनों हिजबुल्लाह और हूती दोनों को ले पाएगा? कैन देम टेक देम ऑन? निशांत जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आपके थोड़े सेंटेंस को मॉडिफाई करके मैं ये कहना चाहूंगा कि 7 फ्रंट में वो एक्टिव हैं। You're right. चाहे वो शुरू करते हैं गाजा से, वेस्ट बैंक से, हिजबुल्लाह का, और साथ में यमन से, इराक से, सीरिया से। तो अगर ये सारे फ्रंट को गिने तो 7 फ्रंट में वो एक्टिव हैं। 2 पे वो अटैक भी कर रहे हैं, उन्होंने यमन पे भी अटैक किया। लेकिन इन सब अटैक्स का आतंकवादी संगठनों पे जो फर्क पड़ता है वो मेनली हिजबुल्लाह पे पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके लीडरशिप को खत्म करने की पूरी कोशिश की है और 1-2 लीडर्स के सिवाय ज्यादातर लीडर्स मारे जा चुके हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स उनके खत्म हो गए हैं, उनके जो वेपन डिपोज और वेपन स्टोर्स और मिसाइल लॉन्चर्स है उसमें भी काफी क्षति पहुंची है। लेकिन बाकी अगर हम कहें तो हूती की कैपेबिलिटीज पे क्या डिग्रेडेशन हुआ है, वो कोई खास डिग्रेडेशन लगता नहीं है। या फिर अगर हम दूसरे एरियाज जो है, जो उनके दूसरा एच है और जो इस्लामिक मिलिशिया इराक के अंदर, उसके अंदर तो कुछ भी उनका इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर जो उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स को वो इंटरसेप्ट करते हैं। तो 7 फ्रंट में वॉर लॉन्च करने का उनका मतलब है कि जब तक वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं करते, जो इन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को ईरान में सड़क पर उतरे हमास समर्थक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर प्रदर्शन, हानिया की हत्या का जल्द बदला लेने की मांग। ईरानी प्रेसिडेंट पेजेशकियन पर खमेनी के निर्देश के अनदेखी का आरोप। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग रखेगा, ये देखिए जरा, इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। राहुल ब्रेकिंग के साथ ईरान में सड़क पर उतरे हमास के समर्थक, ये देखिए शॉट जरा, एमएन साहब करिए। इस सब के बीच में बी ऑन द अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आइए, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। कीव में रूसी हमले को लेकर एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए जरा। रूस का कीव पर विध्वंसक ड्रोन हमला, एमएन साहब ये देखिए जरा, रूस के शाही ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। 24 घंटे में रूस के 73 शाही ड्रोन से हमला, फर्स्ट ऑन टीवी नाइट नाउ। यूक्रेनी फोर्स का 73 में से 67 ड्रोन मार गिराने का दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, 73 ड्रोन से खाली कीव पर हमला किया गया है, जहां पर लाइट है नहीं, बिजली का कोई भी वहां पर सोर्स है नहीं, और यह कीव पर बहुत बड़ा अटैक किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह इस वक्त की बड़ी खबर, कीव पर बड़ा अटैक किया गया है। सीधा ये एक और ब्रेकिंग और शॉट, रूस की राजधानी मॉस्को में धमाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए सर। रिहायशी इमारत में भीषण धमाका हुआ है, विस्फोट के बाद इमारत में लगी आग, शॉट्स के साथ। क्रेमलिन से 13 किलोमीटर दूर, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा। क्रेमलिन से 13 किलोमीटर दूर धमाके से हड़कंप। इसका जो पहले वाला शॉट है वो प्ले करिएगा, ये देखिए जरा, रूस की राजधानी मॉस्को में धमाका, रिहायशी इमारत में भीषण धमाका हुआ है, विस्फोट के बाद इमारत में लगी आग। क्रेमलिन से 13 किलोमीटर दूर धमाके से हड़कंप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, अमेरिका के जॉर्जिया में आग से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये देखिए, केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग, ब्रेकिंग और शॉट। 17,000 लोगों को इलाका खाली करने का आदेश, प्लॉट से 8 मील की दूरी तक रोका गया रास्ता। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये राहुल जरा,
ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे जितने भी दर्शक है राहुल, ऑटो ब्रेकिंग अगर दिखा पाए, और उसके बाद सभी मेहमानों को मैं एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सभी जुड़ चुके हैं, ये ऑटो खबरें आपके सामने हैं। ये देखिए किस तरीके से आप ये तेल अवीव का धमाका, MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया, यमन में अटैक किया गया है और बेरूत में बहुत अंदर तक अटैक किया गया है। यानी इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है कि पूरा मिडिल ईस्ट इज बर्निंग। लेबनान के रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल का बड़ा हमला, शॉट्स, ये देखिए शॉट्स। हमले में मारा गया हमास का कमांडर फतेह शरीफ अबू अल अमीन। लेबनान में पूरे परिवार के साथ मारा गया हमास कमांडर, वो, उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी, ये रिहायशी कैंप में थे वहां पर। ये शॉट देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 राहुल। हमास कमांडर फतेह शरीफ लेबनान में देता था ट्रेनिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा शॉट देखिए, एक और इजराइल का बड़ा हमला, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा, इजरायली हमले में मारा गया एक और बड़ा कमांडर। लेबनान के रेफ्यूजी कैंप में इजराइल का हमला। ये देखिए, हमले में मारा गया हमास का बड़ा कमांडर फतेह शरीफ अबू अल अमीन। लेबनान में पूरे परिवार के साथ मारा गया हमास कमांडर फतेह शरीफ लेबनान में देता था ट्रेनिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये विजुअल देखिए जरा, ये बेरूत पे जो हमला किया गया है वहां पर अटैक है जहां पर हमास का ये कमांडर मारा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट राहुल, बड़ी खबर। इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह में हाहाकार, ब्रेक करिए जरा। IDF हमले में मारा गया एक और सीनियर अधिकारी, ये देखिए, बेरूत पे हुई बमबारी में मारा गया नबील कॉक। इसके एक्शन शॉट भी दिखाइएगा राहुल। हिजबुल्लाह सेंट्रल काउंसिल का डिप्टी मेंबर था नबील। इसके एक्शन शॉट्स भी दिखाइए राहुल जरा। एक और मारा गया कमांडर, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और सीधे चलिए कुलकर्णी सर के पास। कुलकर्णी सर, बहुत बड़ी खबर है सर, एक हमास का कमांडर जो हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग देता था वो मारा गया। हमास का एक और सेंट्रल काउंसिल का मेंबर हिजबुल्लाह का, वो मारा गया। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल हुक और क्रुक, एक एक इंसान जो रिस्पॉन्सिबल है, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, अब 7 अक्टूबर के लिए, और इसमें मुझे याद आ रहा है म्यूनिक ओलंपिक, जब कई इजरायली एथलीट्स मारे गए थे, एंड दे एक्चुअली हंट देम डाउन। क्या वही स्ट्रैटेजी पे नेतन्याहू काम कर रहे हैं? बिल्कुल निशान, मैं कहूंगा कि इनकी कमर तोड़ना, जब तक ये कमर नहीं टूटेगी इनकी लीडरशिप की, तब तक इनको ये जो हलबली मची है, हलबली सिर्फ लेबनान में या हिजबुल्लाह के कैंप में नहीं, ईरान तक वहां की हलबली मच चुकी है। आप समझ सकते हैं कि खामेनी हिमसेल्फ हैज गॉन इनटू हाइड आउट। तो जिस प्रकार से इजराइल ने पूरे ही लीडरशिप को तबाह करने की जो है, और सारे के सारे नसरुल्लाह के नजदीकी थे, चाहे नसरुल्लाह का चचेरा भाई सैफुद्दीन भी आ जाए, पर जरूर यह है कि मैं कहूंगा कि 1989 से लगातार जिस प्रकार से ये एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है, फंडेड बाय ईरान, ट्रेन्ड बाय ईरान, इक्विप्ड बाय ईरान, तो ईरान को जबरदस्त, और ये ऐसा प्रॉक्सी था जिसको ऊपर ईरान को विश्वास था कि यही एक उनका एक ट्रम्प कार्ड है जो इजराइल को पूरा का पूरा बैकफुट पे डालेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। जब से पेजर्स, वॉकी टॉकीज और उनका कमांड तबाह हो गया है, उसके बाद अब हिजबुल्लाह को जरूर लग रहा है, वक्त लगता है, चाहे कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं सर, कुलकर्णी सर, इज खमेनी नेक्स्ट ऑन टारगेट? Well, definitely no, they wouldn't want to do that for a very simple reason। वो क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो संयम दिखा रहे हैं, और उस संयम के लिए जरूर मुझे लगता है अमेरिका उनको कुछ ना कुछ एक रिवॉर्ड देगा कि कम से कम ईरान जो है अगर रास्ते पे आ जाता है, क्योंकि ईरान भी चीन के साथ मिला हुआ है, ईरान रूस के साथ मिला हुआ है, ईरान ने मध्यस्थता, चीन की मध्यस्थता से ईरान सऊदी अरेबिया के साथ चुका है। तो ऐसे जरूर मैं कहूंगा कि यूएसए जो है चाहेगा कि इजराइल ऐसा कोई कदम ना उठाए, क्योंकि इनके जो राष्ट्रपति हैं वो संयम दिखा रहे हैं, और उस संयम के कारण ही आज मिडिल ईस्ट में। कुलकर्णी सर, बी विद मी। अगली खबर फ्लोर ब्रेकिंग, ये मैप देखिए, द कर्स
इन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से यूएन में ये है वो कर्ज जो बताना चाह रहे थे, किस तरीके से एक्सेस जो है ईरान का वो दिखाना चाह रहे थे। राहुल यहीं से जूम इन करेंगे और फ्लोर ब्रेकिंग 100 घंटे से बेरूत पर नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ग्रेट जॉब अभिषेक। ये देखिए बेरूत के कोला इलाके पर भीषण बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर, कोला में आवासीय बिल्डिंग्स पर एयर स्ट्राइक की गई। इजराइल की बेरूत पर F-15 से बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा 100 घंटों से बेरूत पर नॉन स्टॉप हमला। इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा बेरूत के कोला इलाके में भीषण बमबारी, बड़ी खबर। कोला में आवासीय बिल्डिंग्स पर एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल की बेरूत पर F-15 से बमबारी। ये देखिए जरा, ये देखिए सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए एक और बड़ी खबर। लेबनान में और घातक हुआ इजरायली हमला। ब्रेक करिए। 24 घंटे में 120 हिजबुल्लाह ठिकानों पर बमबारी, शॉट्स के साथ राउंड। उत्तर से दक्षिण तक हिजबुल्लाह के सेंटर्स तबाह। बमबारी में हिजबुल्लाह के कमांड रूम तबाह कर दिए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आइए जरा, ये देखिए हिजबुल्लाह पर हमला जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया है। ये देखिए आप जरा किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। बगल में मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, 12 से ज्यादा नॉट 12 से ज्यादा फाइटर जेट से ने एयरक्राफ्ट से एयर स्ट्राइक्स किए, ये जानकारी आ रही है। हिजबुल्लाह के कमांड रूम नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करने की बात की जा रही है। ये देखिए बगल में विजुअल देखिए अब आप, और ये जो लोकेशन है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि लेबनान के अंदर डीप डाउन लेबनान में अटैक किए जा रहे हैं। 24 घंटे में 20 हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत। इजरायली हमले में 105 लोगों की मौत का दावा है। मैं चाहूंगा राहुल ये जो खबर है इस खबर को रखिए संभाल कर। ये जो एक कमांडर मारा गया इसको खबर को संभाल के रखिए। हूती के ठिकानों पर इजरायली एयर स्ट्राइक, शॉट देखिएगा जरा। इजरायल ने 2300 किलोमीटर दूर बरसाए बम। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इससे जो मैंने आपको अभी बताया जो कमांडर मारा गया और यमन, एक साथ दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ बेरूत में हमला, दूसरी तरफ यमन पर हमला। और सीधे चलिए मेरे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह सर मौजूद है। सर ये जो अटैक्स हो रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है, मेरा आपसे सवाल है कि ये एक ऐसा बेट है ईरान के लिए, ईरान विल बी फोर्स्ड टू अटैक बैक? क्या आपको ऐसा लग रहा है सर? इसमें एक शंका है, कवित है, वो ये है कि अभी जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन की है इजराइल ने लेबनान के अंदर, और जैसे आप बता रहे कि 120 ठिकानों के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है, तो इससे ये लगता है कि जो हिजबुल्लाह का मेन उसकी कमर थी वो तो टूट चुकी है। इसी का रीजन है कि उन्होंने हूतीस के ऊपर अभी फ्रंट खोल दिया है। वो फ्रंट खोलने का ये इंडिकेशन ये है कि वो खुल, मगर ईरान जो है वो इसमें नहीं कूदेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ईरानियन ब्लड अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसके प्रॉक्सी हुए हैं। अगर उनका ईरानियन ब्लड जो है वो बहता है तो फिर वो उठेंगे। और दूसरा उनके ऊपर जो ब्रेक लगा रखे, यू हैव अ वैलिड पॉइंट, वो एथेंस है यूएसए की। यूएस का कैरियर खड़ा हुआ है, पूरी फुल फोर्स के साथ कहा है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर ईरान कूदता है तो वील हैव टू डिफेंड इजराइल अगेंस्ट ईरान। You made a point. You made a valid point, sir. Be with me. सर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन राहुल अगली बड़ी खबर मेरे बगल में, हूती के पावर प्लांट पे तबाही। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। हूती फैसिलिटी में बिजली संकट, इजरायली बमबारी से तबाह हो गया पावर सप्लाई। हूती के कब्जे वाले, उसको करेक्ट करिएगा, कब्जे वाले पोर्ट पर अटैक किया गया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती पर एक और अटैक की खबर हमारे सामने, ये देखिए जरा।
दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर शॉट्स, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती पे बड़ा अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग राहुल, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट, हूती से इजराइल ने लिया बदला। ब्रेक करिए जरा। यमन में इजराइल की घातक बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। यमन पोर्ट होते ही दाव पर भीषण अटैक हुआ है। ये देखिए जरा, हूती के पावर प्लांट को तबाह कर दिया गया है। हूती के ऑयल डिपो में तबाही हो गई है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइएगा राहुल। जो पहली इस चंक में खबर है उसको रखिएगा। ये देखिए, आइए जरा, हूती से बदला इजराइल की एयर स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर। यमन के होदेइदा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ओ शॉट देखिए जरा आप, होदेइदा पर ईरान से हथियार निशाना है, रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, हूती के पावर प्लांट, ऑयल डिपो तबाह कर दिए गए। हूती के शिपयार्ड को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा है। हूती के तेल अवीव पर मिसाइल हमले में 48 घंटे के अंदर बदला लिया गया है। राहुल इसी के बगल में अगली ब्रेकिंग दिखाइएगा। इसी के बगल में F-15 से हूती पर सबसे घातक अटैक किया गया। हूती पर हमले के लिए F-15 का इस्तेमाल, यह है लाइन। इजरायली वायुसेना ने F-15 से दिया हूती पर हमले का अंजाम। यह देखिए, इजरायली वायुसेना के F-15 ने दिया हूती पर हमले को अंजाम। F-15 के साथ जासूसी विमानों ने भरी उड़ान। यह देखिए शॉट देखिए, F-15 उसको करेक्ट करिएगा राहुल जहां पे त्रुटि है ब्रेकिंग में। यह देखिए, F-15 के साथ उड़े थे रिफ्यूल विमान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए राहुल। पूरी तैयारी के साथ हुआ हूती पर इजरायली हमला, दिखाइए राहुल। ये ब्रेक करिए राहुल जरा। पूरी तैयारी के साथ हूती पर हुआ इजरायली हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बीच रास्ते में भरी गई इजरायली फाइटर जेट्स में, बीच रास्ते में भरा गया इजरायली फाइटर जेट्स में ईंधन। करेक्ट करिए उसको जरा। हवा में F-15 फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग। इजरायली विमानों ने करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन पर किया हमला। सीधा ये मेरे साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं राहुल, जरा मैं इन तीनों वीडियोस पर एक कमेंट्री करना चाहूंगा विद द ब्रेकिंग्स, और सीधे उसके बाद में कॉमोडोर AS बहाल सर के पास आना चाहूंगा। सीधे आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, यहां पर जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं। आइए राहुल दिखाइए जरा, ये तीनों वीडियोस जो हैं आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये तीनों वीडियोस राहुल मेरे बगल में दिखाने को बोला था मैंने। ये आइए जरा, ये तीनों वीडियोस एक साथ देखिए। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इंटरेस्टिंग बात बहाल सर हमें और अच्छे से समझाएंगे। पहला वीडियो देखिए, वो अटैक का है। दूसरा वीडियो F-15 ने जो टेक ऑफ किया। तीसरा वीडियो मिड एयर रिफ्यूलिंग। सबको यह लग रहा था कि इजराइल जो है वो कैसे अटैक करेगा हूती पर, इतना लंबा डिस्टेंस है, लेकिन इजराइल ने अब पहली बार खुद हूती पर अटैक किया है। मैं सवाल पूछूंगा यहां पे बहाल सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये आज का सबसे पर्टिनेंट सवाल है। इससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे ईरान है, इससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे ईरान है सर। इस घटनाक्रम की एक जानकारी जॉर्डन ने किसी को नहीं दी है, और खबर यह है कि अगर ईरान पर इजराइल ने हमले की कोशिश की तो जॉर्डन सबसे पहले ईरान को इन्फॉर्म करेगा।
लेकिन अब लग रहा यह है कि इतना सब कुछ हो गया, जॉर्डन ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब क्या ईरान को इजराइल टारगेट कर सकता है? मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए वो ऑलरेडी तैयार है। निशांत जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले मैं मिड एयर रिफ्यूलिंग और एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करता हूं। F-15 एयरक्राफ्ट, ये जो टारगेट सिस्टम्स थे, अगर देखें पावर प्लांट था रास ईसा में और सी पोर्ट के ऊपर, होदाइदा पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये दोनों के दोनों इंफ्रास्ट्रक्चरल अटैक्स थे। और ये पे बैक है एक तरीके से जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हूतीज की यमन से आती हैं और जिनका भी डिस्टेंस अबाउट 2300 किलोमीटर है। तो ये एक टाइप ऑफ रिटेलिटरी अटैक था। इसका जो इनकी आतंकी कैपेबिलिटी है उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट पावर आउटेजेस के सिवाय। अब दूसरे चीज पे आते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो सकता है इजराइल के अपने जहाजों ने करवाई हो, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि डिफेंसिव एयर सपोर्ट ऑपरेशंस के अंदर अमेरिकन ने भी शायद इनकी मदद की हो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के अंदर। तीसरी चीज आती है, क्या वो ईरान पे अटैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो डिस्टेंस वाइज और जो कैपेबिलिटी वाइज है लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट से, और ये 2 बार एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हुई होगी, एक बार नहीं, एक बार जाने के लिए और एक बार आने के लिए, ये दोनों बार, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन ये क्लियरली बता देता है कि इजरायली पायलट्स जो हैं वो केपेबल है और इजरायली एयरक्राफ्ट कैन बी एयर टू एयर रिफ्यूल। तो ईरान पे वो अटैक कर सकते हैं। अगर ईरान पे, और जो मैं नेतन्याहू की बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, उनका नेक्स्ट टारगेट सिस्टम ईरान के अंदर ही होगा ताकि वो ईरान को ड्रॉ आउट कर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू को बाइडेन का सीधा संदेश, जंग को लेकर नेतन्याहू से करूंगा बात। बाइडेन ने कहा मिडल ईस्ट में जंग रोकनी होगी। बाइडेन ने कहा हमें वास्तव में जंग को रोकना है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, ये है बाइडेन का वो जगह जहां पर वो डेलावेयर जा रहे थे शायद, और उस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि हमें जंग रोकनी होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एंड बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब जो मैं आपके सामने डिटेल लेके आ रहा हूं, ये सबसे एक्सक्लूसिव डिटेल है। आइए जरा राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन। ये देखिए इजराइल का मिशन ईरान, ये देखिए, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत 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 अच्छे तरीके से हमने क्यूरेट करके आपके लिए डिटेल निकाली है। अब ऑपरेशन हमला, ऑपरेशन हमास है वो। 8 अक्टूबर से अब तक गाजा पर लगातार हमले, ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा गया। फिर इसके बाद आई ऑपरेशन हिजबुल्लाह पर, बेरूत में आईडीएफ हमले में मारा गया नसरुल्लाह। ये देखिए जरा, लेबनान में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, पेजर वॉकी टॉकी विस्फोट में हिजबुल्लाह का संचार नेटवर्क तबाह, हिजबुल्लाह के हजारों लॉन्चर्स और वेपन डिपो तबाह। ऑपरेशन हूती, ये देखिए जरा, हमास हिजबुल्लाह के बाद यमन पर हमला, हूती के पोर्ट, पावर प्लांट, ऑयल डिपो पर हमला। पहले राउंड के हमले में हूती के कम्युनिकेशन पर फोकस किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन राहुल, अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान बॉर्डर पहुंचे 50 विध्वंसक टैंक पहुंचे। लेबनान बॉर्डर में पहुंचे 50 विध्वंसक टैंक। ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखेगा। नॉर्थ इजराइल में सैकड़ों टैंकों की तैनाती। लेबनान में कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, लेकिन मेरा जो असेसमेंट है, मेरी जो जानकारी है, वो कह रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, छोटे ग्रुप्स में लेबनान पहुंचे इजरायली सैनिक। लेबनान में मौजूद अंडरकवर इजरायली कमांडो। लेबनान बॉर्डर पर टैंक्स के साथ पहुंची आईडीएफ। इजरायली अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया का दावा। बड़ी खबर। राहुल, मैं चाहूंगा ये दोनों शॉट जरा स्क्रीन पर दिखाइए, ये दोनों शॉट्स जरा स्क्रीन पर दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों शॉट देखिए। अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए 50 टैंक्स यहां इजरायली सेना के
उफ, इजरायली सेना के अंडर कवर कमांडोज भी लेबनान में हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे इजरायली कमांडोज। लेबनान बॉर्डर के पास इजरायली टैंक ब्रिगेड तैनात है। आर्मर्ड व्हीकल के साथ आगे बढ़ रहे इजरायली सैनिक। इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए कुलकर्णी सर के पास और मैं चाहूंगा टिकर में अब हमारी खबर ऑन कर दीजिए। सीधे चलिए कुलकर्णी सर के पास। कुलकर्णी सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर, क्या हंच है आपका? जो इन्होंने पूरी की पूरी आप हिजबुल्लाह ब्रिगेड वर्चुअली 70% इज वाइप्ड आउट, हेड इज वाइप्ड आउट, और इनका प्रॉमिस है कि हम वापस आना चाहते हैं। हिजबुल्लाह ने यूएन के साथ जो प्रॉमिस किया था उसको वायलेट किया है। दे शुड नॉट बी इन सदर्न लेबनान। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इजराइल सदर्न लेबनान पर कब्जा करने जा रहा है? मैं बड़े जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं, क्या इजराइल सदर्न लेबनान पर कब्जा करने जा रहा है? बिल्कुल, देखिएगा आप निशान, पूरा मकसद ही इजराइल का है कि सदर्न लेबनान को किस तरीके से सिक्योर किया जाए, क्योंकि उसको वो बफर जोन चाहिए। वो तकरीबन जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है बिटवीन द लिटनी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में, जैसे आपने कहा यूएन रेजोल्यूशन 1701 के द्वारा जो कहा गया था कि हिजबुल्लाह यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे लेबनीज आर्मी होगी और यूनिफिल होगी, है कि यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स फॉर लेबनान। जो इंटरिम फोर्स इन लेबनान वाला का इलाका है, इसमें 50 देशों का सदस्य है, जिसमें 11,000 यूएन ट्रुप्स हैं इसी सदर्न लेबनान के इलाके में। और इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह नहीं माना है, और हिजबुल्लाह ने वहां से भी तकरीबन 1.5 लाख लोग पलायन कर चुके हैं सदर्न लेबनान में, और तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं नॉर्दर्न इजराइल से। तो इजराइल का मकसद है कि नॉर्दर्न इजराइल में जो लोग पलायन कर चुके हैं वो वापस आए, और सदर्न लेबनान को वो बफर जोन अब जिंदगी भर बनाएगा। क्योंकि पिछली बार 2006 में हिजबुल्लाह को लगा कि उन्होंने इजराइल को ब्लू लाइन के पीछे ढकेल दिया है, पर अब नहीं आएगा इजराइल, और इजराइल चाहेगा ये जो एरिया है, कंप्लीट एरिया ऑफ अबाउट 1600 स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा लेकर रहेगा, और ये लेबनान को नहीं। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर, बी विद मी। एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, बड़ी खबर, नसरुल्लाह की मौत के बाद हाई अलर्ट पर ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। नसरुल्लाह की मौत का जवाब देगा ईरान। आईआरजीसी कमांडर की मौत का बदला लेगा ईरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराकची की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष की बड़ी खबर है ये, बेरूत के बाद ईरान पर हमले की आशंका, ब्रेक करिए जरा। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर आईडीएफ के हमले की आशंका, बेरूत की तरह ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की आशंका। राहुल, मैं चाहूंगा ये कैंप 4 पर एक बार मेरे बगल में इस खबर को फिर से लीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। बेरूत के बाद ईरान पर हमले की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले का अलर्ट, ईरानी न्यूक्लियर साइट पर आईडीएफ के हमले की आशंका, बेरूत की तरह ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की आशंका। सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए। मनीष के पास चलिए। मनीष, क्या क्या इनपुट आ रहा है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो इशारा कर ही दिया था कि कर्स, जब उनका मैप जब वो दिखा रहे थे, जिसको आप लगातार दिखा रहे हैं, तो इस कर्स में सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो ईरान है। और खबर ये आ रही है जो ईरान को लेकर कि इजराइल के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ईरान के जो आधे दर्जन से अधिक न्यूक्लियर साइट हैं उन पर ठीक उसी तरह से हमला हो सकता है जैसा कि बेरूत में नसरुल्लाह को मारा जाने को लेकर जब इजरायली फाइटर जेट 15I में बंकर बम लगाकर किए गए थे और उसके बाद उसे खत्म किया गया था। तो इस वक्त ईरान के जो तमाम न्यूक्लियर साइट हैं उनको लेकर स्टडी किया जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि उन पर अटैक किया जाए, और अगर अटैक होगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। खमेनी जो है उनको हाइड आउट में रखा हुआ है, ये कोई नहीं जानता वो कहां पर है। जी हाँ, बिल्कुल, आप सोचिए ना कि ईरान को भी, आईआरजीसी को भी इस बात का डर है कि इजराइल खमेनी को अटैक कर सकता है, इजराइल न्यूक्लियर साइट को अटैक कर सकता है। तो ये बात केवल हवा में नहीं है, बल्कि इसको लेकर बहुत सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है। और हो सकता है हम और आप बात कर रहे हो, एक आध हफ्ते बाद हम ये रिपोर्ट करने की स्थिति में होंगे कि इजराइल ने ऐसा कर दिया। आप जो बता रहे हैं चिंताजनक है। फ्लोर ब्रेकिंग अगली बड़ी खबर, ईरान को अमेरिका की डायरेक्ट वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में युद्ध को और ना भड़का ईरान, प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए टेंशन ना बढ़ा ईरान। हमला हुआ तो अमेरिका सबक सिखाएगा, ऑस्टिन ने कहा। मिडिल ईस्ट में अपने हितों की रक्षा करेंगे, ऑस्टिन ने कहा।
इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए फुल स्क्रीन पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा आइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल अगली खबर को मेरे बगल में लीजिएगा, सीधा आइए, एक और बड़ी खबर, उसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग को एक साथ दिखाऊंगा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ाई तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। वॉर अलर्ट मोड में अमेरिकी वायुसेना, मिडिल ईस्ट में एक्टिव मोड में एयर डिफेंस सिस्टम, मिडिल ईस्ट में और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ स्क्रीन पर दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका अलर्ट मोड में आ चुका है, अमेरिका ने वार्निंग दे दी है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा इसके फ्लोर पर राहुल, और पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और हम डिस्कशन करेंगे 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अलर्ट, यह इस वक्त की बड़ी खबर। हाई अलर्ट मिडिल ईस्ट में, हाई अलर्ट पर अमेरिका, यह है इसका हेडर। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का आदेश, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वायुसेना अलर्ट मोड में है, मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम बढ़ाए गए, मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके प्रॉक्सी को रोकना मकसद है। बड़ी खबर, अमेरिका के सहयोगियों पर हमला हुआ तो रक्षा के हर कदम उठाएंगे, ऑस्टिन ने कहा है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए, बल्कि मैं चाहूंगा राहुल होल्ड करिए, ये चलने दीजिए, यही शॉट्स की जगह सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, क्या ईरान वर्सेस इजराइल ऑन द कार्ड्स है, या आपको ऐसा लगता है कि इजराइल इतना ज्यादा ऑडेशियस नहीं होगा कि वो ईरान पर अटैक करे? नहीं, अभी तक नहीं करेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरी जो असेसमेंट ये है कि अभी ईरान के ऊपर हमला करना वो होल्ड में रखेगा तब तक, जब तक वो अपनी जो ग्राउंड ऑपरेशन जो उसने चलाना है वो लेबनान के साउथ के अंदर चलाकर, वहां पे 2 रिवर हैं, लटानी एंड जहरानी, इनमें दोनों में से एक नेचुरल बाउंड्री बन जाता है। जब तक उसकी ग्राउंड फोर्सेस इन दरियाओं तक, इन रिवर्स तक नहीं पहुंचती और उनका जो फोर्टिफिकेशन है, उनके जो जैसे कहते हैं किलाबंदी है, वो मजबूत नहीं होती, तो वो ये फ्रंट खोलने के लिए थोड़ा अभी रुकेंगे। इन द मीन टाइम जो अमेरिका है वो ईरान के ऊपर दबाव बना रखा हुआ है उसने कि हम पूरे अलर्ट पे हैं, हम पूरे, हमारी फौज जो है पूरी तैयार बर तैयार है, हमारा जहाजी बेड़ा वहां पे है, और यहां तक के जो प्रेसिडेंट बाइडेन है और अभी लॉयड ऑस्टिन भी कह रहे हैं कि हमारी जो इजराइल की डिफेंस का फैसला है। थोड़ा सा रोक रहा हूं, हूथी पर हमले को लेकर चीफ ऑफ स्टाफ की बैठक, हम जानते हैं कि कैसे दूर तक पहुंचना है। हलेवी ने कहा यमन में अब आगे तक हमला करना है, हलेवी ने कहा इजराइल का हिजबुल्लाह के बाद हूथी है फोकस, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यानी हूथी के ऊपर अटैक होगा, लेकिन क्या हूथी हाई अलर्ट पर नहीं है? आइए अगली खबर से पता लग जाएगा, सीधा आइए। इजराइल की लेबनान के बालबेक में बमबारी, ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हमले में बालबेक में भीषण तबाही, यूनेस्को की विश्व धरोहर पर हमले का आरोप, ब्रेकिंग और शॉट, बेका में लितानी नदी के ईस्ट में बालबेक शहर, यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की लेबनान के बालबेक में बमबारी, यह देखिए जरा, इजरायली हमले में बालबेक में भीषण तबाही, यूनेस्को की विश्व धरोहर पर हमले का आरोप। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट, रेड सी में अलर्ट पर इजरायली नेवी, ब्रेकिंग और शॉट, इजरायली नेवी ने ड्रोन को किया तबाह, हूथी ड्रोन के टारगेट पर था इजरायली शहर, इजराइल की ओर से जा रहे ड्रोन किए गए तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर, इराक से फाइटर ड्रोन लॉन्च करने का दावा, सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मेरे पास ये जानकारी जो आ रही है, मनीष क्विकली मुझे बताइए, क्या इजराइल हूथी के डीप इनसाइड अटैक करने का प्लान कर चुका है, और जो हमने पिछले 24 घंटे में देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है? देखिए 11 महीने से हूथी को डील करने की जिम्मेदारी किसके पास थी? यूएस के पास, लेकिन आपने देखा कि यूएस के अटैक में वो इंटेंसिटी नहीं दिखाई दी जो इजराइल ने 2 बार किया, एक तो अभी हुदैदा पे अटैक करके, और इससे पहले भी जब हुदैदा के एयरपोर्ट पे इजराइल ने अटैक किया था।
इजराइल तैयार है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती का सफाया करेगा और फिर इन तीनों के जो स्पॉन्सर है, जो मेन आका है, उस ईरान पर अटैक करेगा। देखिए, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। इजराइल के लिए आर पार की लड़ाई है। इस वक्त नेतन्याहू पॉलिटिकली सबसे अधिक कॉन्फिडेंट है। इस वक्त आईडीएफ अजय की भूमिका में है, जैसा कि वो सोच रहे हैं। और इन सबसे बढ़कर उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि अभी कोई कंट्री नहीं आने वाला है बीच में, जब तक ये लड़ाई ईरान तक होगी। और ये इंश्योर करना अमेरिका का काम है कि कोई और मुल्क इस वक्त मदद के लिए ना आ गया है। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे सीधे यही टेक लेना चाहूंगा कुलकर्णी सर। क्या डीप इनसाइड अटैक करने वाले ये हूती के? क्या ये अब हूती चीफ को मारने वाले हैं? क्या उनके जो ब्रिगेडियर जनरल उनको मारने वाले हैं? बिल्कुल, जो मलिक है उनका जो लीडर है हुदीस का, और हुदीस ने ही पूरे यमन में, और जो साना है उनका जो कैपिटल है, वहां पे 70% यमनी रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यमन सिर्फ इतने से आबादी 30% की आबादी पूरे यमन को ब्लैकमेल कर रहा है। और अभी तक कौन हमला कर रहा था? यूएस और यूके सॉर्ट आउट कर रहा था। और अब क्योंकि वो कहेंगे कि इंटरनेशनल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे हमला हो रहा है, तो सारे के सारे मिल करके पूरे वहां पे हुदीस को खत्म कर देंगे। वहां से इजराइल और इधर से यूएस और यूके सब मिलकर इनके जो बेड़े हैं वो बेरूत में निकाला गया नसरुल्लाह का शव। दिखाइए, स्ट्राइक साइट से निकाला गया नसरुल्लाह का शव। शॉक वेव से नसरुल्लाह की मौत की आशंका। शॉट दिखाइए। नसरुल्लाह की बॉडी पर नहीं दिखी गहरी चोट, यह क्लेम किया जा रहा है। क्लेम तो यह भी किया जा रहा था कि नसरुल्लाह जो है वो जिंदा है। हमले वाली जगह पर हुआ कई फीट गहरा गड्ढा, सब कुछ खत्म हो गया और नसरुल्लाह को चोट भी नहीं लगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, ये बेरूत से जो उस साइट्स के शॉट्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब राहुल पहले ब्रेकिंग लेंगे, फिर एनिमेशन वीडियो दिखाएंगे। सीधे आइए, इस वक्त बड़ी खबर यहां पर। पहले ब्रेकिंग मेरे बगल में और उसके बाद एनिमेशन वीडियो भी आप देखिएगा। आप सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि नसरुल्लाह को कैसे मारा गया। मैंने कहा कैंप 4 पर। आइए जरा, नसरुल्लाह की मौत पर बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए जरा। हमले से पहले हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर तक पहुंचे थे इजरायली ड्रोन। सर्विलांस ड्रोन से ली गई थी इलाके की तस्वीर। नसरुल्लाह की मौजूदगी कंफर्म होने पर F-15 से किया गया हमला। MK-84 बंकर बस्टर से तबाह की गई इमारत। नसरुल्लाह पर हमले का सिमुलेशन वीडियो अल अरेबिया चैनल ने जारी किया। दिखाइए जरा, अब वीडियो दिखाइए। ये देखिए, अब ये है वो सिमुलेशन वीडियो। नसरुल्लाह की मौत पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से पहले हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर तक पहुंचे थे इजरायली ड्रोन। ये देखिए जरा, सर्विलांस से ली गई थी इलाके की तस्वीरें। नसरुल्लाह की मौजूदगी कंफर्म होने पर आगे देखते रहिएगा। F-15 से किया गया हमला। यह देखिए जरा, MK-84 बंकर बस्टर से तबाह की गई इमारत। यह देखिए शॉट। नसरुल्लाह को कैसे मारा गया यह दिखाता हूं। नसरुल्लाह हेडक्वार्टर से किसी और जगह शिफ्ट होने वाला था, यह जानकारी आ रही है। बगल में एनिमेशन देखते रहिएगा। F-15I फाइटर्स ने कुछ मिनटों में ही बरसाए 80 GBU-72 बम। नसरुल्लाह के कमांड बंकर को 80 बमों से उड़ाया गया। एक दो नहीं, 2000 पाउंड के 15 बम। BLU-109 बम से हमले। जमीन के 50 मीटर नीचे से हुए भीषण धमाकों में हेडक्वार्टर तबाह हो गया। नसरुल्लाह ईरानी डिप्टी कमांडर समेत कई लोगों की मौत। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले से हिजबुल्लाह में तबाही। ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमले में 20 हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत। शॉट्स। इजरायली हमले में 5 बड़े हिजबुल्लाह कमांडर्स की मौत। मारा गया सदर्न फ्रंट का हिजबुल्लाह कमांडर अली कराकी। इजरायली हमले में नसरुल्लाह के पर्सनल सिक्योरिटी यूनिट की हेड की मौत। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर। राहुल, इससे पहले वाली, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। लेबनान के पोर्ट शहर सिडोन पर हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। राहुल सीधा आइए। लेबनान के पोर्ट शहर सिडोन पर हमला। आईडीएफ हमले में 32 लोगों की मौत, 50 जख्मी। शॉट दिखाइए जरा। हमले में कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, साउथ इजराइल पर इराक का ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रांडिंग दिखाना था। इजरायली शहर इलियाद पर इराक से ड्रोन अटैक। Co-powered by Techno.